देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बीजेपी के सीनियर लीडर और राम मंदिर मुद्दे से 40 साल तक जुड़े रहे लाल कृष्ण आडवाणी ने वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा करने में जिंदगी लग जाती है, लेकिन जब वो सपने पूरे होते हैं तो बड़ी खुशी होती है। राम मंदिर का शिलान्यास का मौका मेरे लिए कुछ ऐसा ही है। दरअसल आडवाणी जी ने इसलिए कही ये बातें क्योंकि राम मंदिर और हिंदुत्व के एजेंडे के पूते ही उनकी पार्टी फर्श से अर्श तक पहुंची। ऐसे में सवाल यह है कि कहीं रामलला का मंदिर हिंदू युग का प्रतीक तो नहीं बन जाएगा। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अयोध्या में लगभग 500 वर्षों की इस परीक्षा के परिणाम के साथ भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला रखेंगे। ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण भी है। लेकिन अयोध्या राम मंदिर और हिंदुत्व के नेपथ में छिपा है बीजेपी का 40 साल। राम मंदिर की बदौलत ही बीजेपी 36 साल में 218 गुना बढ़ी। 1984 में 2 सांसदों वाली पार्टी 2019 में 303 सांसदों वाली पार्टी बनी। तो फिर क्या बीजेपी मंदिर निर्माण के बाद रामलला और हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ पाएगी, या फिर राम मंदिर हिंदू धर्म का प्रतीक बन जाएगा और बीजेपी इसी रास्ते पर आगे बढ़ेगी, या फिर अयोध्या में रामलला का मंदिर राष्ट्रीय चेतना या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक बन जाएगा। जो राम मंदिर के पक्ष में निर्णय हुआ उसमें संघर्ष और न्यायालय दोनों है, जनमत है और समाज की सर्वस्वीकृति है। उसका राजनीतिक यथार्थ इतना ही है कि भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की यह विजय है। सुना आपने, जानकार बता रहे हैं जिस देश में 33 कोटि हिंदू देवी देवता हैं, जहां दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा श्री रंगनाथ मंदिर है जो तमिलनाडु में स्थित है, और जिस सनातनी देश में विशाल अक्षरधाम मंदिर, थिल्लई नटराज मंदिर और बेलूर मठ है और वो लाखों एकड़ में फैले हैं, वहीं अब रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। बीजेपी का वर्षों का एजेंडा पूरा हो रहा है और राम भक्तों का सपना साकार हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जो भूमि पूजन हो रहा है उसका सबसे अधिक महत्व राजनीतिक है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस बहुलवादी देश में जहां हिंदू धर्म के भीतर अनेक धाराएं उपधाराएं हैं, कोई एक केंद्र पूरे राष्ट्र की आस्था का या पूरे राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बन सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी की स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी। तब अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी अध्यक्ष थे और तभी से पार्टी ने राम जन्मभूमि को मुद्दा बनाया। 1986 में जब लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाया। 1990 में आडवाणी की रथ यात्रा मील का पत्थर साबित हुई और तब गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली गई और यहीं से बीजेपी का आकार बढ़ने लगा। आपको बता दें कि बीजेपी की स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी। तब अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी अध्यक्ष थे और तभी से पार्टी ने राम जन्मभूमि को मुद्दा बनाया। 1986 में जब लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाया। 1990 में आडवाणी की रथ यात्रा मील का पत्थर साबित हुई और तब गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली गई और यहीं से बीजेपी का आकार बढ़ने लगा। देखिए, यह तस्वीर 1991 की है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। अयोध्या में ली गई इस तस्वीर में मोदी पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रहे मुरली मनोहर जोशी के साथ नजर आ रहे हैं। तब नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी से शुरू हुई एकता यात्रा को लेकर मुरली मनोहर जोशी के साथ रामलला के जन्मोत्सव में शामिल होने अयोध्या पहुंचे थे और अब 29 साल बाद मोदी बतौर प्रधानमंत्री रामलला मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे हैं। भगवान राम किन के और मंदिर निर्माण में भूमिका किसकी, उस पर भी अंदर खाने ही सही संघर्ष छिड़ा है। आगे भी इस पर प्रश्न उठते रहेंगे।
मतलब कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है, सनातन धर्म में कोई एक मंदिर आस्था का प्रतीक नहीं हो सकता। हाँ, अयोध्या में मंदिर निर्माण का महत्व राजनीति से जरूर जुड़ा है, जो अब ये और भी बड़ा आकार ले रहा है। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती, 44 करोड़ इंप्रेशंस, देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क। TV9 नेटवर्क,